नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्रीपुर में। तो दोस्तों हम डिस्कस कर रहे थे हिंदी का एक टॉपिक रस छंद अलंकार। तो रस के बारे में बातचीत हो गई थी, मतलब डिस्कस हो चुका था। अब हम बात करेंगे अलंकार का। तो अलंकार की परिभाषा क्या है, स्क्रीन पे देखिए। अलंकार साहित्य अलंकृत करने में जो चमत्कार दिखलाता है, सौंदर्य बढ़ाता भाषा का, वह अलंकार कहलाता है। मतलब कुछ ऐसे शब्द या उनसे निकलने वाले अर्थ ऐसे होते हैं जो शब्दों में क्या करते हैं, एक अलंकार अलंकृत करते हैं शब्दों को, एक मतलब एक सुव्यवस्थित ढंग से रहते हैं, जिसको आपको पढ़ने से पता चलेगा कुछ तो उसे क्या कहेंगे, अलंकार। साहित्य अलंकृत करने में जो चमत्कार दिखलाता है, सौंदर्य बढ़ाता, वो क्या करता है, सौंदर्य बढ़ाता है भाषा का। भाषा क्या बढ़ाएगा, सौंदर्य, उसे क्या कहते हैं, अलंकार। यह दो प्रकार का होता है, एक होता है शब्दालंकार, एक होता है अर्थालंकार। शब्दालंकार का मतलब यह है कि उस शब्दों के माध्यम से बताएगा, अलंकृत करेगा। और जो अर्थालंकार होता है वो शब्द तो लिखे रहेंगे, लेकिन वो शब्दों के माध्यम से आपको नहीं पता चलेगा, उनके अर्थ से आपको पता चलेगा। जैसे स्क्रीन पे आप उनके प्रकार दे सकते हैं। उनके प्रकार में जैसे हो गया आपका यमक, अनुप्रास, यमक, श्लेष और रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा। मुख्यतः यही आपके एग्जाम में आते हैं और यही आप पूछे जाते हैं। ये आप देख लीजिए। अनुप्रास अलंकार क्या होता है, अनुप्रास अलंकार वह होता है जब किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो। जब किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तो उसे क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार। तो आप देखिए, जब किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तो उसे क्या कहेंगे, अनुप्रास अलंकार। जैसे एग्जाम्पल, उदाहरण सुनिए। तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। उदाहरण क्या है, तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। तो यहाँ पे दोस्तों हम देखते हैं कि क्या है, त वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। तो यहाँ जब किसी एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तो उसे क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार। तो यहाँ पे क्या हुआ, अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है, यमक अलंकार वह होता है जब किसी एक शब्द की आवृत्ति बार बार हो और उन शब्दों का अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, तो उसे क्या कहते हैं, यमक अलंकार। देखिए, जैसे पहले परिभाषा समझिए, उसके बाद उदाहरण। जैसे कनक कनक तय सौगुनी, मादकता अधिकाय, वा पाए बौराय जग, वा खाए बौराय। मतलब कनक यहाँ दो बार आया है, तो एक कनक का अर्थ होता है क्या, सोना। दूसरे का अर्थ क्या है, धतूरा। मतलब कनक और सोना और धतूरा ये दो ऐसे चीज हैं जिसको अगर लोग नहीं पाए रहते हैं तो बहुत बौरा, मतलब परेशान रहते हैं, बहुत व्याकुल रहते हैं। अगर पा जाते हैं तो भी व्याकुल रहते हैं। धतूरा अगर कोई खा लेगा तो वो एक प्रकार से विष माना जाता है। और सोना भी उसी प्रकार होता है, अगर किसी के पास बहुत ज्यादा सोना हो गया तो क्या होगा, अभिमान आ जाता, स्वाभिमान आ जाता, मतलब घमंड आ जाता है। तो ये क्या हो गया, दो कनक कनक दो बार आया, कनक और कनक, लेकिन इन दोनों कनक का एक ही बार में अर्थ अलग अलग है। इस कनक का अर्थ अलग है, इस कनक का अर्थ अलग है। तो ये क्या हो गया, यमक अलंकार। अब आते हैं अगले, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार की परिभाषा देखिए। जब एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो परंतु उनके अर्थ क्या हो, इसमें आपको समझना है यमक और श्लेष अलंकार में अंतर क्या होता है। दोनों कंफ्यूज रहते हैं लोग। यमक अलंकार में रहता है कि जब किसी एक ही शब्द की आवृत्ति हो और उनके अर्थ अलग अलग हो। लेकिन श्लेष अलंकार में क्या होता है कि शब्द की आवृत्ति तो बार बार होती है, लेकिन जैसे एक बार में जो अर्थ होगा उस मतलब कई अर्थ उसके निकलेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे समझेंगे तो अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए नौबर से, मोती मानुष चून। ये उदाहरण हुआ किसका, आपका श्लेष अलंकार का। तो यहाँ पे पानी कितनी बार आया, जितनी भी बार आया है तो इसमें एक ही पानी का अर्थ होगा। अब एक बार पढ़ेंगे तो उसका जो एक बार अर्थ निकला, फिर उसका अलग अर्थ। जैसे देखिए पानी, अब एक बार पानी का अर्थ होता है मर्यादा। पानी का अर्थ क्या होता है, मर्यादा। पानी का अर्थ और भी होता है, पानी का अर्थ होता है पानी ही, जल जिसे कहते हैं, या पानी। और एक चीज होता है मोती मानुष चून। तो देखिए जैसे रहीमन पानी राखिए, अगर मर्यादा रखनी, देखो पहले अर्थ में आपके क्या निकला कि रहीमन पानी राखिए, मतलब रहीम कह रहे हैं कि मर्यादा को रखिए, बिन
रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, मतलब अगर जिसके पास ये मर्यादा नहीं है वो क्या है, सब सून है, सब खराब बेकार है। बिन पानी सब सून, और रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबर से, मतलब अगर मर्यादा चली गई तो क्या होगा, मोती मानुष चून। यहाँ पे 3 अर्थ में दिया गया है, मोती, मानुष और क्या, चून। तो एक होगा कि मनुष्य, जिस पानी का अर्थ मर्यादा होगा, जिस आप जब पढ़ेंगे जिस पानी का अर्थ अब अगर मर्यादा निकाल रहे हैं वहां पे मनुष्य के लिए कहा गया है, किसके लिए, मनुष्य के लिए क्या कहा गया। और जिस पानी का अर्थ अब जल निकाल रहे हैं उसके लिए क्या कहा जा रहा है, चूना। अगर चूने में पानी नहीं है तो क्या होगा, वो चूना बेकार है, किसी काम का नहीं है। इसी प्रकार मोती के लिए भी अर्थ है। इसका मतलब ये हुआ कि पानी के 3 अर्थ निकल रहे हैं। तो इस प्रकार ये हो गया क्या, श्लेषण का। अब आते हैं नेक्स्ट, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा। उपमा अलंकार। उपमा अलंकार की परिभाषा देखिए स्क्रीन पे। ये ट्रिक के माध्यम से आप जानिए कि कैसे पता चलेगा कि ये उपमा है कि क्या है। उपमा अलंकार में क्या देखा, सा सी से, इस तरीके से आपका कुछ उसमें वर्ड दिखेंगे, शब्द दिखेंगे, जो आपको पता लग जाएगा क्या है ये उपमा अलंकार। जैसे उदाहरण देखिए, पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला, सरिस भी आता है, पीपर पात सरिस मन डोला। यहाँ पे क्या है, कहने का मतलब ये है कि मन जो होता है वो क्या होता है, पीपल के पत्ते की तरह डोलता है। अच्छा, इसमें ये भी होता है कि किसी किसी पंक्ति में एक से अधिक अलंकार निकल सकते हैं, मतलब उसमें उपमा भी हो सकता है, उत्प्रेक्षा आ सकता है, यमक आ सकता है। तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होना है कि एक ही अलंकार हो सकता है, ऐसा नहीं है। तो नेक्स्ट है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है कि मनु मानो, मनो, जनु जानो, जनो, ये सब जब आएगा तो क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। ये उदाहरण के तौर पे देखिए, उदाहरण में देखिए क्या है, सोहत ओढ़े पीठ पट, श्याम सलोने गात, मनव नीलमन सैन पर, आतप परे प्रभात। उदाहरण उत्प्रेक्षा अलंकार कि सोहत ओढ़े पीठ पट, श्याम सलोने गात, ये कृष्ण भगवान के लिए कहा गया है कि मनव आया है, मानो मतलब मानो, ऐसा लग रहा है अगर कृष्ण भगवान पीठ पट मतलब पीला वस्त्र अगर पहनते हैं तो कैसा लग रहा है, जैसे नीलमणि पहाड़ पर क्या है, प्रभात, जैसे सवेरा हो रहा है, चमक उस पर पड़ रही है। मतलब एक तरह से तुलना ही किया जाता है इसमें, लेकिन वहाँ पे आपको ये सब नहीं देखना, बस आप देखेंगे कि मन मानो, जनो मानो आया तो आप तुरंत उत्प्रेक्षा पे चले जाएंगे। नेक्स्ट है आपका रूपक। अब जिसकी बात हम पहले कर रहे थे, रूपक अलंकार। पर देखिए ट्रिक कैसे इसको, इसमें आपका 2 शब्द दिया रहेगा, उपमेय और उपमान, लेकिन दोनों के बीच में योजक चिन्ह रहेगा। ठीक है, इसमें रहता है ये भी उपमा अलंकार की तरह है, लेकिन उसमें सा सी से, सरी सोरी, ये सब आते हैं योजक की जगह। और लेकिन यहाँ पे योजक चिन्ह रहेगा, जैसे चरण कमल बंदव हरिराई। देखिए यहाँ चरण, यहाँ पे देखिए चरण कमल बंदव हरिराई। उदाहरण देखिए, चरण कमल बंदव हरिराई, यहाँ पे योजक चिन्ह आ गया। अब देखिए इस चरण का तुलना किससे किया जा रहा है, कमल के समान, मतलब चरण जो है वो कमल के समान है, लेकिन यहाँ समान उमान जैसा कुछ शब्द नहीं लिखा है, यहाँ पे केवल योजक चिन्ह लिखा गया है। इससे आप पहचान कर लेंगे किसका, रूपक अलंकार का। इस प्रकार से आप देख लीजिए। जो अगर आपको कोई डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, कि कुछ भी जो भी क्वेश्चन हो आपका कमेंट जरूर करिए। और हमारे चैनल को, अभी ये आपका अलंकार समाप्त हो गया, अगले वीडियो में आपको छंद के बारे में बताएंगे। तो हमारे, अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आप ही सबके सपोर्ट से हम धीरे धीरे सब्सक्राइब कर रहे हैं, आप लाइक भी कर रहे हैं, हमारे चैनल को बढ़ा रहे हैं। आप ये लाइक से ही थोड़ा साहस आता है आगे वीडियो बढ़ाने की। तो आप लोग जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।